जब जब धरती पर पाप अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु सृष्टि रक्षा हेतु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। आखिर भगवान विष्णु को कलयुग में कल की अवतार क्यों लेना पड़ रहा है? वह दिन अब दूर नहीं जब कली घर्षित मनुष्य पृथ्वी पर हर तरफ पाप अत्याचार लूट मार बलात्कार हत्या जैसे दुष्कर्म करके अपना खुद ही विनाश कर लेंगे। आप लोगों ने बहुत से ऋषि मुनि महंत से ऐसा सुने होंगे कि कलयुग में भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर सभी पापी मनुष्य का संहार करेंगे। तो आइए जानते हैं, जो भगवान विष्णु मनुष्य रक्षा हेतु पृथ्वी पर अवतार लेते थे, अब वही इस कलयुग में मनुष्य के संहार के लिए क्यों अवतार ले रहे हैं। इसके वीडियो में हम जानेंगे कली घर्षित मनुष्य कौन होगा और भगवान कल की कैसे करेंगे मनुष्यों का अंत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि कली राक्षस कौन है और उसका जन्म कैसे हुआ था। दोस्तों, बात उस समय की है जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन किया गया था, जिसमें से रत्न और अमृत के उत्पत्ति के साथ साथ अत्यंत विध्वंसक विष का भी उत्पत्ति हुआ था। सृष्टि रक्षा हेतु देवों के देव महादेव ने विष को ग्रहण करने के लिए निश्चय किया। जब भगवान शिव विष का पान कर रहे थे तो विष की कुछ बूंदें समुद्र में गिर गया था। उन्हीं बूंदों द्वारा कली राक्षस की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में उसने अपना भौतिक आकार नहीं लिया था, क्योंकि उन युगों में पाप की मात्रा कम था। परंतु जैसे जैसे कलयुग का आरंभ होता गया, वैसे वैसे कली राक्षस अपना आकार बनाता गया। कल्कि पुराण के मुताबिक जब कलयुग में पाप की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, तब कली राक्षस अपना भौतिक आकार धारण कर लेगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कली राक्षस कंस और रावण हिरण्यकश्यप जैसे भगवान से युद्ध नहीं करेगा, बल्कि वह सभी मनुष्यों के अंदर घुसकर सभी मनुष्यों को पापी बना देगा, जिससे सभी मनुष्य कली घर्षित होकर स्वयं भगवान को ललकारेंगे। मनुष्य मूर्खता का परिचय देते हुए स्वयं भगवान से युद्ध करने के लिए आगे आएंगे। आइए अब जानते हैं कल की अवतार कौन है और वह कलयुग में कैसे करेंगे मनुष्यों का संहार। दोस्तों, भगवान कल्कि भगवान विष्णु का ही आखिरी अवतार होंगे, जो अपने 64 कलाओं से युक्त होकर 64 कुल में अवतरित होंगे। उनका जन्म सावन मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को होगा। मनुष्य का संहार करने के लिए जिस वाहन का वह उपयोग करेंगे, वह सफेद रंग का एक घोड़ा होगा और उनका अस्त्र तलवार होगा, जिससे वह कली राक्षस का अंत करेंगे। उनकी इस धर्म युद्ध में 7 ऐसे महान योद्धा साथ देंगे, जिन्हें अलग अलग युगों में चिरंजीवी रहने का वरदान प्राप्त है, जिसमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं बजरंग बली। यह त्रेता युग के ऐसे चिरंजीवी हैं जिन्हें अग्नि जला नहीं सकता, पानी डुबो नहीं सकता और हवा हिला नहीं सकता। और ऐसे ही बहुत सारे योद्धा हैं जो भगवान विष्णु का साथ देंगे इस धर्म युद्ध की लड़ाई में। भगवान कल्कि के गुरु होंगे भगवान परशुराम। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी के मुताबिक कलयुग के अंत के संकेत हमें चारों धामों से देखने को मिलेंगे। भविष्य मलिका के मुताबिक जब कलयुग का अंत होगा, तब पुराने देव स्थान हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे और कुछ खत्म होने की अवस्था में भी आ जाएंगे। जिस तरह से कलयुग में पाप अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उससे तो सबसे ज़्यादा नुकसान देव स्थलों को ही हो रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में मां काली के प्रकोप से हो रहे उस विनाश के बारे में, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में दुनिया में एक बड़ा विनाश दस्तक देने वाला है। दोस्तों, मां काली प्रकृति मानी जाती हैं और अगर उसी प्रकृति के साथ छेड़खानी की जाती है
तो अधर्म और बुराई से प्रकृति अशांत हो जाती है। इसकी वजह से समस्त संसार में माँ काली का संहार रूप देखा जाता है। जब देवासुर संग्राम युद्ध हुआ था तब माँ काली का अशांत रूप देखा गया था, जिसमें उन्होंने बहुत से असुर और राक्षसों का अंत करके रक्तपान किया था। कहा जाता है कि अब कलयुग में भी माँ काली उसी तरह अशांत रूप दिखाने वाली हैं। वैसा ही संहार कलयुग के अंत में माँ काली फिर करेंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि माँ काली अपना संहार 64 योगिनियों के रूप में शुरू कर चुकी हैं। जिस तरह से आज उत्तराखंड के सभी धाम खतरे में हैं, यह तो हर किसी को मालूम ही है। जोशीमठ की दरारें 64 योगिनी मंदिर तक पहुंच चुकी हैं। इसकी वजह से माँ काली की 64 रूप जागृत हो गई हैं, जिसका प्रमाण मिल रहा है जोशीमठ के 64 योगिनी मंदिर से।